9 स्टार्ट करते हैं। cos x x 1, 2 sin x x square 2x, 10x x और 1, fx is equal to this, then limit x tending to 0, f dash x upon x। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल बहुत इजी होता है, बट हम लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी डिफरेंस लिमिट में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एफ डैश एक्स सॉल्व कर लेते हैं, एक्स से डिवाइड करके फिर सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो फिर एल हॉस्पिटल रूल होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन एक्स। तो अगर एफ ऑफ एफ डैश 0 तो नहीं कह सकते कि एल हॉस्पिटल लगेगा, बिकॉज एफ डैश 0 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स सॉल्व करेंगे तब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर एफ डैश एक्स सॉल्व कर लेते हैं, या फिर हम एफ एक्स ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स कॉमन लिखो। ठीक है, एक्स कॉमन लिखेंगे तो एक्स इंटू कॉस एक्स 2 साइन एक्स और 10x। On taking x common from C2, this is 1, this is x and this is 1, 1 2x and 1 in column 2 and column 3 two elements are same, 1 1 1 1। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर C3 change C3 minus C2 on applying C3 equal to C3 change C3 minus C2, this will equal to x into cos x into 2 sin x into 10x, 1 x 1 0 x 0। expand about C3, on expanding about C3 plus minus x into cos x minus 10x, cos x minus 10x, और बाकी ये दोनों जीरो है तो जीरो आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 10x, दिस इज एफ एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स चाहिए आपको, एफ डैश एक्स अपॉन एक्स चाहिए। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, माइनस 2x into cos x plus x square into differentiation of 10x is sec square x plus 10x into differentiation of x square is 2x into 10x। ये आपके पास f डैश x हो गया। तो यहां से आप लोग सॉल्व कर लो, यहां पर लिख देता हूं मैं f डैश x डिवाइडेड बाई x। तो f डैश x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, एक्स से डिवाइड कर दो, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 cos एक्स प्लस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x। अब यहां से ये आ गया आपके पास एफ एक्स इतना आया था, एफ डैश एक्स इतना आ गया, एफ डैश एक्स अपॉन एक्स हमने सॉल्व कर लिया। दिस इंप्लाइज दैट आपको चाहिए वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स अपॉन एक्स। तो इसमें लिमिट लगा दो बस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स साइन एक्स माइनस 2 cos x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स प्लस 2 10x। x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, डायरेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ऑन पुटिंग एक्सटेंडिंग टू 0, ऑन एक्सटेंडिंग टू 0 0 इंटू साइन 0
माइनस 2 cos 0 प्लस 0 इंटू सेक 0 प्लस 2 tan 0। tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, और 0 इंटू सेक 0 0 हो जाएगा। दिस इज माइनस cos 0 1 होता है, तो -2। ये फाइनल आंसर आएगा। बाकी दूसरे मेथड्स जो भी होंगे वो कर सकते हैं आप, आपको कुछ भी नहीं करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन लिख लो। इसका एक्सपेंशन आता है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x cos x, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x। ये है एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स अपॉन एक्स करके x टेंडिंग टू 0 का लिमिट लगा दो, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है वो सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर हम इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देते हैं एफ ऑफ u इंटू, तो वो सॉल्व नहीं होता है। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप क्या करो, इसमें आप लिखो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? आंसर में क्या चाहिए? एफ डैश, पता नहीं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा डी ए एक्स प्लस बी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो ये हो जाएगा आपका डी डी ए एक्स प्लस बी इसका, और इनटू इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू डी ऑफ डी ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ठीक है, अब आपको पता है u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं आप। दिस इज इक्वल टू ए इंटू टी डी यू एफ ऑफ यू। ठीक, फिर अगर हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव किया, इसका फिर से सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, देखो अभी u छोड़ देते हैं, चलो ठीक है। आपके पास आ गया a इंटू डी ऑफ डी ए एक्स प्लस बी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा आपके पास a इंटू डी टू अपॉन डी ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब इसके रिस्पेक्ट में किया है तो इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा x क्या? डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से आपके पास आ गया, ये फिर से हो जाएगा a, तो आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू डी टू डी ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगर दोबारा डिफरेंशिएट किया था तो। ठीक, यहां से इसको हम लिखते हैं, ऐसे करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x,
तो ये मिला हमें dy over dx is equal to ddx of this d of ax plus b into this, और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो गया। फिर से अगर हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर दिया पूरा, ये किसके बराबर है, dy by dx की, ठीक है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, इस वाले फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया d2y ओवर dx2। इसका हमने x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन किया तो आप एक बार और चाहें तो लिख सकते हैं, फिर चलो मैं लिख देता हूँ एक बार। ये हो जाएगा d dx ऑफ दिस इज a इंटू ये लिख दो पूरा, d ऑफ dAx प्लस बी f ऑफ ax प्लस b। ठीक है, अब देखो यहां से a कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो x के रिस्पेक्ट में ना करके इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे ax प्लस b के रिस्पेक्ट में, तो dx के रिस्पेक्ट में ax प्लस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू a इंटू डी ऑफ d2 dAx प्लस b होल स्क्वायर इंटू f ऑफ ax प्लस b ddx ऑफ ax प्लस b। तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो होगा आपके पास a, तो ये हो जाएगा a इंटू, यहाँ पर a आएगा इंटू a, तो ये a यहाँ पर लिख देंगे हम, ये हो जाएगा d2y बाई dx2 इक्वल टू a स्क्वायर इंटू d2 dAx प्लस b होल स्क्वायर इंटू f ऑफ ax प्लस b। तो इसका मतलब हो गया d2y बाई dx2 इक्वल टू a स्क्वायर d ax प्लस b इक्वल टू u लिख सकते हैं आप d2 du2 f ऑफ u। तो जैसे हमने सेकेंड ऑर्डर किया है ऐसे थर्ड ऑर्डर आएगा d3y बाई dx3 इक्वल टू a क्यूब इंटू d3 du3 f ऑफ u। ठीक, इसका मतलब dny डिवाइडेड बाई dxn इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू dn डिवाइडेड बाई dun f ऑफ u। तो ये इसका आंसर होगा, आप उसमें से आंसर मैच करा लेना जो भी आंसर है इसका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 y इज इक्वल टू x प्लस e टू द पावर x देन d2x बाई dy2 डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ से आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक फॉर्मूला तो ये यूज कर सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 1 ओवर dx अपॉन dy। ये मैंने लिखा दिया है, आपको अभी इससे नहीं करना है, ये यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। dy बाई dx इंटू dx अपॉन dy इक्वल टू 1 होता है, ये आप यूज कर सकते थे। बाकी हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज dx अपॉन dy प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू y इज e टू द पावर x इंटू dx अपॉन dy। फ्रॉम दिस वी गेट dx अपॉन dy। देखो यहाँ से dx अपॉन dy कॉमन लिखो तो आएगा 1 प्लस e टू द पावर x dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस e टू द पावर x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y d2x बाई dy2। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, वी विल गेट d2x बाई dy2 इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, और फंक्शन है आपके पास 1 प्लस ई टू द पावर x की पावर -1, 1 प्लस ई टू द पावर x टू द पावर -1 है, तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा
डी डी वाई इज इक्वल टू -1 इंटू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू -2 इंटू इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होगा, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये हो जाएगा आपके पास -1 ओवर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू यहां से वहां सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं एक बार इसका डिफरेंशिएशन और बता दूंगा अभी। ये हो जाएगा आपके पास d2x ओवर dy2 इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू dx अपॉन dy। dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, 1 ओवर 1 प्लस ई की पावर एक्स। इसको पूरा सॉल्व कर देंगे। d2x अपॉन dy2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स होल क्यूब। अगर इसमें प्रॉब्लम है आपको मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स -1, ये होगा आपके पास। तो -1 इंटू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स पावर -2 इंटू इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। ये होगा 0 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो dx अपॉन dy से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ यहाँ से आएगा ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। माइनस ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स और 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये पावर 3 हो जाएगा और ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है क्वेश्चन। तो हमने यहाँ तक डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइंड करना है आपको। तो इसमें देखते हैं आप लोग डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x we get dy over dx is equal to f dash of 2x minus 1 upon x square plus 1 इंटू यहाँ पर x की जगह पर 2x minus 1 upon x square plus 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 2x minus 1 upon x square plus 1। इसका जो डिफरेंशिएशन है वो u अपॉन v से होगा बाई चेन रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ u ओवर v इज इक्वल टू v इंटू डी यू ओवर डी एक्स माइनस u इंटू डी वी ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। कोसेंट रूल इसमें हम लगाएंगे तो इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू u by v। differentiation of u by v is x square plus 1 into differentiation of 2x minus 1 is 2 minus 2x minus 1 into differentiation of x square plus 1 is 2x plus 0 divided by x square plus 1 whole square. This is the derivative of 2x minus 1 upon x square plus 1. f dash x is equal to आपको गिवन है since f dash x is equal to sin x therefore f dash of 2x minus 1 upon x square plus 1 is equal to यहाँ पर x की जगह पर
2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन सब्सटीट्यूट कर देंगे बोथ साइड्स। एफ डैश 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास दिस इंप्लाइज दैट dy over dx इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, इसको सॉल्व कर देंगे पूरा तो यहां से कॉमन आ जाएगा 2 इंटू ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस यहां से x बचेगा 2 कॉमन लिख दिया है x इंटू 2x तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको पहले लिख दो तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये थोड़ी इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने थ्योरी में किया था। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कम से कम 8 या 10 बार इस टाइप का क्वेश्चन मेन से एडवांस में आ चुका है। ये चैप्टर डिफरेंशिएशन में मिल जाएगा आपको, फंक्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मेनली फंक्शन का है, बट डिफरेंशिएशन करना होता है तो डिफरेंशिएशन में इसको यूज करते हैं। कभी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। एफ एक्स 8f(x) प्लस 6f ऑफ 1/x इज इक्वल टू, देखो 8f(x) प्लस 6f ऑफ 1/x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो आपको y इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, वाई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है x इक्वल टू -1। देखो इसको हम इक्वेशन बना देते हैं यहाँ पर 8 इंटू एफ एक्स प्लस 6 इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब देखें अगर यहाँ से तो एफ एक्स और एफ ऑफ 1/x में एक लीनियर इक्वेशन है। अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको दो वेरिएबल हैं एफ एक्स और एफ 1/x, तो दो अननोन चाहिए, दो इक्वेशन है, सॉरी दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। हमारे पास एक ही इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे x की जगह पर 1/x। यहाँ से हो जाएगा 8 इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस 6 इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x की जगह पर 1/x, x की जगह पर 1/x, x की जगह पर 1/x प्लस 5। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब वैल्यू आपको चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स कैसे आएगा, यहाँ से एफ एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे और एफ ऑफ 1/x के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करो फॉर एफ एक्स, तो यहाँ पर देखो 6f ऑफ 1/x है और यहाँ पर 8f ऑफ 1/x है। अगर इनका एलसीएम देखें तो 24 आएगा। तो यहाँ पर 24 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर 24 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 3। इक्वेशन नंबर 1 बाई 4, तो ये हो जाएगा 32f(x) प्लस 24f ऑफ 1/x इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 20 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 3, दिस इज 24f ऑफ 1/x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 18f ऑफ x इज इक्वल टू 3/x प्लस 5। ठीक, अब इक्वेशन कोई भी मान सकते हैं इसको। यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस। 24f ऑफ 1/x और माइनस 24f ऑफ 1/x कैंसिल हो जाएगा। 32 माइनस 18, दिस इज 14f(x)
इज इक्वल टू, इसको जोड़ लो यहाँ पर, 4x माइनस 3/x, 20 माइनस, यहाँ पर गड़बड़ है, 5 इंटू 3 इंटू 1/x 3/x प्लस 15 होगा यहाँ पर, तो ये -15, 20 माइनस 15 इज 5, ठीक है। ये आ गया आपके पास 14f(x). दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज इक्वल टू 1/14 इंटू 4x माइनस 3/x प्लस 5। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो, इसमें f(x) सॉल्व कर लिया। अगर f of 1/x सॉल्व करना है तो 1/x के हिसाब से f(x) को कैंसिल कर दो, इसमें करो 4 से और इसमें करो 3 से, या इसमें करो 8 और 6, ऐसे इसमें भी आ जाएगा 4 और 3 से, ठीक, इसमें 3 से और इसमें 4 से, तो आपका f of 1/x आ जाएगा। तो ये हमने f(x) सॉल्व कर लिया। अब यही क्वेश्चन है मेन, f(x) का वैल्यू अगर आपका सॉल्व हो गया तो आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। Let it is given that y is equal to x square into f(x). Value of f(x) आपको पता है, f(x) is equal to this. This implies that y equal to x square into f(x) is 1/14 into 4x minus 3/x plus 5. This implies that y is equal to 1/14 into 4x cube minus 3x plus 5x square. dy by dx at x is equal to -1. We have to solve for dy by dx at x is equal to -1. Then differentiate this with respect to x both sides. This will give dy over dx is equal to 1/14 into differentiation of 4x square is 4x cube is 12x square minus 3 plus 10x, and we have to find value of dy by dx at x is equal to -1. Put x is equal to -1. This implies that dy over dx at x is equal to -1 is equal to 1/14 into 12 into 1, -1 square is 12 और -1 रखेंगे तो -3, -1 रखेंगे तो -10. दिस इज इक्वल टू -1/14. -1/14 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें करना क्या है आपको, देखो af(x) प्लस b इंटू f of 1/x का इक्वेशन दिया होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। x को 1/x से रिप्लेस कर दो, af of 1/x प्लस b इंटू f(x) इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा f of 1/x, और f(x) के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आगे फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 14 हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज y स्क्वायर इज इक्वल टू px is a polynomial of degree 3, then d dx of 2 into d dx of y cube d2y by dx2 is equal to, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। d2y by dx2 को यहाँ से सॉल्व करके पुट करके फिर आगे बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को, या हम इसको जो दिया हुआ है 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब d2y by dx2 इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर यहाँ से हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। तो इसको हम अगर डिफरेंशिएट करें तो आएगा 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस u बाई v से होगा, u इंटू वी, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ d2y by dx2 विद रिस्पेक्ट टू x इज d3y by dx3 प्लस ये 2 तो बाहर है, प्लस d2y by dx2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब इज 3y स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर कॉमन है यहाँ से, तो लिखो यहाँ से 2y स्क्वायर इंटू ये हो गया आपके पास y इंटू d3y बाई dx3 प्लस 3 इंटू
d2y बाई dx2, ये आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लो। सिंस मैं थोड़ी जगह वहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर सॉल्व आ जाएगा। सिंस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, we give this will give 2 इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन और डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस y और इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y इज डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2। फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज इक्वल टू p डबल डैश एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो ये होगा आपके पास, एक बार और लिख दो, दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू p डबल डैश एक्स। Again differentiate with respect to x, this will again differentiate with respect to x both sides, this is equal to 2 into y into d2y by dx2, तो y into differentiation of this is d3y by dx3 plus d2y by dx2 into differentiation of y is dy over dx प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इसको सॉल्व करो और इक्वल टू हो जाएगा, राइट साइड में डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा p ट्रिपल डैश एक्स। दिस इज इंप्लाइज दैट 2 इंटू y इंटू डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री प्लस, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये है आपके पास कितना 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू p ट्रिपल डैश एक्स। तो यहाँ से देखो आपको जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो है 2y स्क्वायर y इंटू डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री प्लस 3 डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स और होगा, आपने कुछ गड़बड़ किया होगा। देखो वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा वाई क्यूब इंटू डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई क्यूब इज 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर एक डी वाई बाई डी एक्स और होगा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ पर आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से, देखो 2 इंटू वाई डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री प्लस 3 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो 2 को भी अंदर लिख सकते हो और प्लस 3, तो 2 इंटू ये मिला के देखो यहाँ पर लिखो आप वाई स्क्वायर इंटू 2 और इसका वैल्यू आपने फाइनली नीचे से सॉल्व कर लिया है। 2 इंटू वाई डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री प्लस 3 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू p ट्रिपल डैश एक्स। दिस इज वाई स्क्वायर इंटू p ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू, अब वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको यहाँ से पता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स। तो जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है आपको
वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स पुट कर देंगे, दिस इज पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स, ये इसका आंसर है, पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स। ये भी बहुत पहले आ चुका है आपका IIT में। तो ये एक क्वेश्चन था।